जय हिंद दोस्तों, आपका अपने मैथ एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के ओएमआर क्वेश्चन एमसीक्यू जो बहुविकल्पी है उसकी श्रृंखला लेके चलते हैं। अब हम लोग डेली 10-10 ओएमआर का क्वेश्चन लेके चलेंगे। हर एक चैप्टर से, एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन हो गया, फिर उसी चैप्टर का 10 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में, दूसरे लेक्चर में। इस तरह से एक एक्सरसाइज के लगभग 2 या 3 लेक्चर होंगे केवल ओएमआर के। आप डेली रेगुलर उसको देखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आपको ओएमआर में जो आता है आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 में आप 20 में 20 लाएँ, पूरा 20 में 20 लाएँ। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा केवल ये जो एमसीक्यू में बता रहा हूँ बहुविकल्पी प्रश्न ओएमआर का सारा रेगुलर आप देखते रहिए और सारे लेक्चर को लगा जाइए। ठीक है, आइए तो हम लोग पहला शुरू करते हैं बहुविकल्पी। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं से हम लोग क्या करेंगे, आज आपका ये ओएमआर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले जान लीजिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से कटे। ठीक है, स्वयं से कटे तथा जिनके गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या कितनी हो, की संख्या केवल 2 हो। 2 उसे आप क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, केवल 2 होनी चाहिए और वो क्या होगा, स्वयं से भी कटनी चाहिए। ठीक, दूसरे से नहीं कटना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें क्या है आपका क्वेश्चन, ये जो है जीरो का गुणनखंड क्या होगा, 0 गुणे 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये होगा नहीं आंसर। आप 1 है तो 1 गुणे 1 लिख नहीं सकते, केवल इसको 1 ही लिख सकते हैं और ये स्वयं से कैंसिल होगा, लेकिन इसका गुणनखंडों की संख्या 1 होगा तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब चलते हैं बालक 2 देखिए, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गया। और ये 2 किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, ये सी वाला आंसर होगा, आंसर 2 होगा। 8 देखिए, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे लिखे केवल गुणनखंडों की संख्या 2 होनी चाहिए, लेकिन 2 से अधिक होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं 156। अब इसको इस तरह से आप गुणनखंड निकालिए। अब देखिए लास्ट में 2 है, 6 है तो 2 से जाएगा, 2 7 14 हासिल देगा 1, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18 हासिल लिख दिया। तो अब 3 से ले जाएंगे, क्यों, 3 1 कम 3, 3 3 लिखे 9, अभी 13 1 कम 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए ये 2 पे कितने घात है, 2 पे 2 और गुणे 3 पे 1 गुणे 13। तो देखिए 1 घात होता है तो उसे हम लोग नहीं लिखते, हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए 1 घात इस पे 1 घात इस पे, तो कितना हुआ, 2 पे 2, 2 पे 2 ये है और 2 पे 2 ये है, 3 भी है 3 भी है 3 भी इसमें भी है, और देखिए 13 है तो यहाँ पे 11 है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो गया दूसरे का। अब कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 140 यहाँ पे लिखिए और उसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो 2 7 14 0, 2 3 6 हासिल 1 देगा, यहाँ पे 2 5 10, यहाँ पे देखिए 5 से चला जाएगा, 5 से 7 35, 7 1 कम 7। अब इसकी गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये बताइए 2 पे कितने घात है, इस पे 2 पे 2 गुणे ये 5 हो गया और गुणे 7। अब इसमें कौन सा आंसर है इस टाइप का, देखिए 2 पे 2 ये हो गया और ये भी हो गया, दोनों हो गए। ठीक,
अब चलते हैं 5, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, और लेकिन यहाँ पे देखिए केवल 7 है आपका, क्या है 7 है, तो इसमें 7 का स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग चाहिए। तो आप करिए 144 का अभाज्य गुणनखंड, 144 लिख लिए हम लोग। अब चलते हैं इसको 2 से घटाते हैं, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 6 का 12, 2 18 दूना के 36, 2 9 18, फिर 3 3 के 9, 3 1 कम 3। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या, इसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3। अब देखिए 2 पे कितनी घात है, 1 2 3 4, सबको एक एक घात होता है, तो 2 पे कितनी घात है, 4 घात, गुणे 3 पे कितनी घात है, 2 घात। ठीक है, इसको लिखेंगे, बोला कि गुणनखंडों की घातों का योग, तो घात ऊपर ना, ये घात है और ये घात है, तो घातों का योग बराबर क्या होगा, घातों का योग बराबर हो जाएगा आपका 4 और प्लस 2 बराबर 6। आपका देखिए आंसर बी भी नहीं है, ये डी है आंसर 6। आपका आंसर 4 का कितना हो गया, 6। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, ये 5 की आपका कह रहा है कि दो संख्याओं 306 और 657 का मौसा। तो मौसा के लिए पहले हम लोग 306 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 306 का गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। ये देखिए 2 से जाएगा, 2 कम 2, हासिल एक लगा पीछे, तो 2 5 10, 2 3 6। अब 3 से ले जाते हैं, 3 5 15, 3 1 कम 3। अब यहाँ पे देखिए 7 से ले जाएंगे, 13 7 51। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 3 से चला जाएगा अभी, तो 3 1 कम 3, 2 3 7 21, 17 1 कम 17। तो ये हो जाएगा आपका 306 का। तो 306 का हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब लिखते हैं आगे हम लोग 657 का, 6 5 7। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। अब देखिए कैसे जाएगा, ये आपका चला जाएगा कितने से, देखिए लास्ट में 7 है, तो 3 से चला जाएगा, 3 दूना का 6, 3 एक कम 3, बचा कितना 2, तो 3 9 27। अब देखिए 3 है ना, लास्ट में 9 है, तो फिर 3 से चला जाएगा, 3 7 21 और 3 तिली के 9। अब यहाँ पे देखिए 73 है, ये 73 किसी से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, केवल 73 जो है आपका 73 से ही कटेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 3 7 21, 3 तिली के, तो ये 73 51 73 हो जाएगा। अब इसका जो फैक्टर है उसको लिख लेते हैं हम लोग, 3 गुणे 3 और गुणे 73। अब जब इसमें मौसा निकालना है, मौसा का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो उभयनिष्ठ। तो देखिए उभयनिष्ठ कॉमन कौन सा है, इसमें 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, दोनों में 3 3 है, 17 इसमें है, 73 इसमें है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 गुणे 3, इसमें भी 3 गुणे 3। तो मौसा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 गुणे 3 बराबर 9। इसमें आंसर देखिए कौन सा है, 3 है, 18 है, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा ये 9। ठीक है, 9 इसका आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। 6 कह रहा है आपका कि 182 और 78 का मौसा होगा। तो 182 लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, 182। 182 को लिखेंगे, 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2। ठीक है ना,
अब देखिए, अब आगे क्या करते हैं हम लोग, अब लेके चलते हैं 7 से चला जाएगा। देखिए 7 एक कम 7, 2 बचेगा, 7 तरीके 21, 13 एक कम 13, इसका होगा 2 गुणे 7 और गुणे 13। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 78 का लेते हैं। 78 में जब लेते हैं हम लोग तो इसको ले जाएंगे 2, 2 3 6, 2 9 18, 3 एक कम 3, 3 लिखे 9, 13 एक कम 13। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 3 और गुणे 13। क्या निकालना है हम लोगों को, मौसा। मौसा बराबर होता है उभयनिष्ठ, जो सबसे दोनों में कॉमन हो। तो इसमें देखिए 13 कॉमन है और इसमें भी 13, और बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है, वही होता है आपका मौसा। तो मौसा क्या हो गया 13। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी, आंसर ए है 13, सॉरी। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। 7 कह रहा है कि 12, 15, 21 का लसा। तो ये 12 हो गया, 12 को हम लोग लिखेंगे क्या, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एक कम 3। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका क्या, 2 गुणे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और गुणे 3। ठीक है, अब चलते हैं 15 के लिए। 15 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 5 15, 5 एक कम 5। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक है, अब 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 21 को हम लोग लेंगे तो 3 7 21, 7 एक कम 7। तो यहाँ पे देखिए सबका लिख लेते हैं फैक्टर, पहले 2 पे 2 गुणे 3, इस वाले का हो गया। ठीक, अब इसका चलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका है 3 गुणे 5 है, और इस वाले का क्या है आपका, इस वाले का है हमारा 3 गुणे 7। तो लॉसा कहता है कि सभी संख्याओं को ले लेते हैं एक साथ। तो लॉसा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 पे 2 गुणे ये 3, दोनों में सम्मिलित है 3, और ये 5 और ये 7, सबको सम्मिलित कर लिए। देखिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5 कर दीजिए, और 7 तरीके 21, तो ये 20 हो जाएगा। ये 20 हो गया। तो ये आपका बस मैं ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे 20 और गुणे 21। तो देखिए 0 पीछे बढ़ा लेंगे, 2 दूना के 2 कम 2 और 2 दूना के 4, 420 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आंसर आ गया इसका, 420 को है, इसमें डी वाला है इसका, डी इज करेक्ट आंसर 4 है इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। 8 कहता है 15 और 18 24 का लसा। तो 15 को लिखे यहाँ पे 3 5 15, 5 एक कम 5। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुणे 5, किसका हो गया ये 15 का। 18 का ले लीजिए, 18 का हो जाएगा आपका 2 9 18, 3 3 9, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अधिकतम घात के रूप में 2 3 गुणे 5 हो गया ये, और ये 2 गुणे 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगला ले लेते हैं 24 का। 24 का हम लोग ले लेते हैं, तो 24 में देखिए क्या आ जाएगा, 2 बड़े 24, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एक कम 3। इसको लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे 3 घात और गुणे 3। तो लौसा में सबसे अधिकतम घात और संख्याओं को ले लेते हैं। लौसा बराबर हो जाएगा, देखिए 3 पे अधिकतम घात की संख्या 2, तो 3 पे 2 गुणे 2 पे अधिकतम संख्या 3, तो 2 पे 3 और गुणे 5। अब देखिए इसको 3 3 लिखे 9, और ये क्या होगा, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना के 8 गुणे 5। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 5 है 40, 9 गुणे 40, तो 9 चौका 36, ये हो जाएगा 360 आंसर इसका। देखिए 360 कौन सा है, ये डी वाला करेक्ट आंसर है इसका 360। अब चलते हैं 9 में, लौसा। लौसा बराबर अधिकतम घात, ठीक है ना।
2 का इसमें कितना अधिकतम घात 3 और इस पर भी 3, तो लिख लीजिए 2 पे अधिकतम घात 3। यहाँ पे 3 एक है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसको भी रख लेते हैं। और ये गुणे 1 5, सब संख्याओं को लसम में रख लेते हैं। तो 2 पे 3 का मतलब 8 और गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए ऐसा गुणा करते हैं कि एक जीरो वाला पार्ट बन जाए। तो 8 5 है 40 गुणे 3, 4 3 12, 120 इसका आंसर आ गया। 120 कौन सा है? ये 12 सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी कौन सा विकल्प सही है? तो 2 धनात्मक में सही कौन सा है आपका? हमें पता है कि लस गुणे मस बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसमें देखो पहली संख्या क्या है? लस गुणे मस। तो इसमें ए दिया है तो ए, ठीक। यहाँ पे पहली संख्या ए हो गया, ए पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या क्या दिया? बी। अब इसी का लेना है क्या? मस। तो लस या मस पहले भी कर सकते हैं, तो मस ऑफ ए बी गुणे लॉस ऑफ ए बी। तो इसमें कौन सा इस पैटर्न पे? देखिए ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और शेयर करिए, और रेगुलर अपने भविष्य के लिए आप इस तरह की वीडियो को देखते रहिए, ताकि 20 में 20 आपका उम्र में नंबर आए, और अपने दोस्तों को भेजिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।